गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, भली चुंगी हूँ। आज दिन है मंगलवार, इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं चल दी फूल तोड़ने। यहाँ चिड़िया वही नमकीन चुंग रही हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया फूल तोड़ने में भी, और चिड़िया भी जा चुकी हैं। ये थोड़ा बहुत है, नहीं तो सुबह सुबह 6:30 बजे ये लोग आती हैं। और हम लोग डालते हैं 6:30 बजे, एकदम फिक्स टाइम है कि 6:30 बजे हम लोग डालते हैं। तो तब तक वो खा के चली भी गई हैं। थोड़ा बहुत है, नहीं तो जो सारी आती हैं वो सब चली गई हैं, थोड़ी सी हैं बस। ये देखिए, आज मैं 2-3 दिन से साफ़ सफाई हो गई ना, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब पूरी छटैया हो गई है। मेरा इस समय गार्डन तो बिल्कुल वैसे नहीं अच्छा लग रहा है। अब फिर से पूरे कल्ले निकल रहे हैं फिर से। अब 1-2 महीने में फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा। अभी तो पता नहीं कैसे लग रहा है मुझे खुद ही। अब यहाँ आ गई, बच्चे गए स्कूल, और फिर पूरा उन लोगों का टिफिन विफिन बना दी, सब कुछ हो गया। और अब वो लोग गए स्कूल, तो मैं लग गई यहाँ जो नाश्ते का बर्तन था चाय वाय का, वही हम गए धुल देती हूँ। उसके बाद फिर उधर खाना भी बन रहा है मेरा, और इधर मैं बर्तन धुल रही हूँ। नहा धो के पूरा नहीं दिखाई, और बच्चे को स्कूल भेज लिया। उसके बाद फिर तब जो काम होता है, झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा हो गया है। यहाँ बर्तन धुलना था और रोटी वोटी सेकना है, वही सेक रही हूँ। सेकूँगी अब, सेक नहीं रही हूँ, सेकूँगी अब। थोड़ा सा बोलने में लड़खड़ाहट भी हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त रहता है ना, एडिटिंग करते समय मैं सुबह ही करती हूँ, और इसलिए थोड़ा सा लड़खड़ाहट निकल जाती है आवाज़। यहाँ मैं अब मेरा बेटा है ना, वो लंच बॉक्स तो जल्दी निकालता नहीं। मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ ना, तो ये देखिए, ये मैं आज दूसरे में दी। ये तो मैं कल का धुल रही हूँ। जैसे अगर मैं कभी भूल गई तो वो तो कभी निकालने वाला है नहीं। मेरा कल ध्यान से उतर गया था, तो मैं नहीं निकाल पाई। तो ये फिर आज मैं उसको दूसरे में दी, और ये मैं धुल दे रही हूँ। उसका ऐसे ही है, बिटिया है तो वो तुरंत आते वक्त ही निकालेगी। और मैं तो हमेशा इसका निकालती हूँ, ये अपने से तो कभी नहीं निकालता। मैं ही इसका लंच बॉक्स निकालती हूँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं निकाली तो फिर पड़ा ही रह जाएगा। तो कल मैं भूल गई थी, ध्यान से मेरे उतर गया उतने में। तो फिर यहाँ देखिए, मेरा चाय का बर्तन भी हो गया, सब काम ऐसे हो गए थे। और मैं सेकने लगी रोटी, और उधर चावल और निमोना बना रही थी। निमोना पक रहा है, चावल भी पक गया था। यहाँ मैं रोटी सेक दूँ, उसके बाद फिर और ये देखिए पूरा सेक चुकी है। थोड़ा सा कट कट करके दिखाती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है ना, तो इसलिए बस सोचती हूँ हर काम का बस 1 मिनट रहे, बस ज़्यादा नहीं रहे। तो फिर यहाँ मेरी पूरी रोटी सेक गई है, थोड़ी सी बाकी है, 2-3 रोटी, नहीं तो पूरा मेरा हो गया है। रोटी यहाँ सेक गई, तो अब निमोना भी वहाँ पक चुका है। ये लोगों को निकाल दूँ खाना। इस समय 10 बज रहे थे। मैं जब रोटी सेक रही हूँ 10-10:30 बजे तक रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि ये लोग ताकि पता नहीं रहता ना, 10 बजे के बाद ये लोग कभी भी जा सकते हैं जॉब पे। तो इसलिए मेरा यहाँ सब कुछ हो गया, ये भी पक गया, और रोटी भी सेक गई, पूरा खाना भी बन गया, झाड़ू पोछा भी हो गया, मेरा पूरा काम हो गया है। अब चलूँगी दूसरा काम भी करूँगी, क्योंकि कपड़ा उधर मैं धुलने के लिए डाली हूँ, वॉशिंग मशीन में धुल रहा है। अब निकाल निकाल के वही डाल रखी हूँ पूरा। अब मुझे डालना है धूप में, वही कपड़ा भी डाल देती हूँ। उसके बाद फिर जो काम होगा तो करूँगी। और ये सब हो जाए। ये दूध था तो हम कहे इसी समय लगे हाथों ये दूध भी रख देती हूँ, बॉयल हो जाए अभी। इसलिए मैं थोड़ा दूध ज़्यादा रहता है ना, तो टाइम लगता है, कम से कम आधे घंटे लगते ही हैं। तो फिर वही रख देती हूँ यहाँ, बॉयल हो जाए पूरा रख दूँ। उसके बाद चलती हूँ कपड़ा धुलने। कपड़ा धुल चुकी हूँ, डालना है बस। और कपड़े तो मैं धुल धुल के सुबह ही धुल धुल के रखती जाती हूँ, ताकि खाली होंगे तो धूप में डालने का ही रहेगा, इसलिए पूरा धुल के रख देती हूँ। और अभी अंदर है, ये मैं इतना ले आई है कि इतना डाल देती हूँ, उसके बाद फिर से अंदर से ले आती हूँ तो डालूँगी। कपड़े तो हमेशा रोज़ाना अगर साफ़ ना करो तो रोज़ाना कपड़े इतने हो जाते हैं कि अगर एक दिन भी गैप कर दो तो पता नहीं, बाप रे बहुत कपड़े हो जाएंगे। रोज़ाना इन लोगों का कपड़ा ही निकलता है, बहुत ज़्यादा कपड़ा निकलता है। और फिर ठंड सर्दी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, बार बार ठंडी आई जा रही है। फिर से यहाँ गलन हो गई है हमारे प्रयागराज में, तो फिर से गलन बढ़ गई 1-2 दिन से। वही हवा चले ना, हवा की वजह से फिर से गलन आ गई। और मेरी भी वही हाल है, तबीयत ठीक होते होते फिर से लग रहा है फिर से दोबारा हो जाएगी क्या सर्दी, ऐसे लग रहा है।
तो मैं यहाँ वो जैकेट वैकेट थी तो इन लोगों का, तो हम कहे थोड़ा थोड़ा धुल के रखती रहूँ। मैं अपना स्वेटर, काफ़ी स्वेटर रख दी, एक दो ही निकाली हूँ, नहीं तो और स्वेटर तो मैंने रख दिया। अभी कपड़ा और है, पर यहाँ देखिए वो सब नहीं दिखाए, पर ये पूरा इतना कपड़ा था, पूरा सूख गया। अब मैं इसको कर देती हूँ फोल्ड, क्योंकि इसी समय कर दे रही हूँ ना, तो सुबह मैं अक्सर या तो सुबह करती हूँ फोल्ड, नहीं इस समय कर पाती ना, तो फिर मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ रखी रहती हूँ, वहाँ पक रहा है या तो कोई काम है, तो फिर मैं अकेले जब उस समय अगर 5 बजे उठती हूँ तब मैं अक्सर तभी कपड़ा फोल्ड करती हूँ। पर आज मेरे पास टाइम थे थोड़े से, तो फिर हम कहे ये शाम का, ये लाइव के बाद मैं जब उठी थी तब का ये है। तो मैं फिर लाइव करके उठी, तो मैं सोची कि इसमें कपड़ा ही फोल्ड कर देती हूँ जो है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे फोल्ड करने में, सुबह बहुत टाइम निकल जाता है। एक तो बच्चों का लंच बनाना, उधर गाय भैंस का देखना, बहुत काम हो जाते हैं ना, इसलिए तो हम कहे कि आज ही इसमें ही फोल्ड कर देती हूँ। और सबका एकदम अलमारी है, सबका अलग है। ये बच्चों की वो रैक है, इन लोग का कपड़ा इसी में रखती हूँ, सबका अलग अलग है। वो तो तब सही रहता है, नहीं तो फिर उसी में सब ढूंढते ढूंढते पूरा कितना भी अच्छे से रखो पूरा बिखेर देते हैं। तो ये बच्चे की है, बस सिर्फ इसमें बच्चे का ही रखती हूँ। और इसमें बच्चे का जो न्यू है वो मैं डब्बे में ही भर के रखती हूँ। उससे है ना कि कपड़ा एकदम जैसे रखो वैसे का वैसे रह जाता है। नहीं तो बच्चे है ना कि एक ढूंढने के चक्कर में 10 ठो बिगाड़ देंगे कपड़े। अगर सही से फोड़ना है, अगर सिकुड़ जाए वो कपड़ा तो फिर वैसे ही का वैसे रह जाता है। इसलिए मैं डब्बे में ही भर भर के, जो न्यू कपड़े हैं सब डब्बे में भर के रखती हूँ। ये मुझे फ्रेश करना है, पर मैं इस समय ऐसे रख दे रही हूँ। अभी जब टाइम मिलेगा तो मैं ये जो इन बच्चे का कपड़ा है फोल्ड नहीं की, उसको मैं प्रेस का, जैसे बच्चे का शर्ट वल्ट है इसे मैं मुझे प्रेस करना है, पर मैं इसमें ऐसे ही रख रही हूँ। जल्दी है, थोड़ा सा रख दे रही हूँ, रैक में पड़ा रहेगा, मैं किसी दिन अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं प्रेस कर दूँगी। इसलिए इसको फोल्ड नहीं किया मैंने। हमके जो प्रेस करना है वैसे ही हैंगर में टांग दे रही हूँ, इसको प्रेस करना है अभी। तो इसीलिए अब मेरी तो साड़ियाँ मेरी बहुत हो जाती हैं, एक सुबह एक शाम ऐसे ही हो जाता है, दो दो, और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं फिर। तो फिर सबको फ़ोल्ड कर कर के ऐसे ही रखती जाती हूँ। और अपनी अपनी अलमारी अलग अलग है ना, तो थोड़ा सा ठीक है। देखिए मेरी ऐसे ऐसे 2 अलमारियाँ कपड़े भरी हैं, जो शादी में मिली है वो दोनों, और ये भी पूरा मेरी साड़ियाँ सब, बेड तो बेड में भरा पूरा। ये तो डेली यूज का यहाँ कपड़ा, सिर्फ जो पहनती हूँ डेली वही कपड़ा इसमें रखती हूँ बस। और जो न्यू कपड़े हैं, और बच्चे का तो है जो डब्बे में है, वो जाने आने वाला बच्चे का भी इसमें रख दी हूँ थोड़ा बहुत। नहीं तो मैं अपना तो सिर्फ इसमें डेली यूज का कपड़ा रखी हूँ। ये इन लोगों की अलमारी है, इन लोगों का हैंगर में ही, ज़्यादा तक हैंगर में ही टंगा रहता है कपड़ा। ये भाई की जैकेट है वो भी रख देती हूँ इसी में। अब इन लोगों को रखना है कहीं, जैसे गर्मी का कपड़ा, वो ठंडी का कपड़ा मैं अलग जगह रखती हूँ, इसी में नहीं रखती। अभी तो सोच रही हूँ कि हो सकता है ठंडी आ न जाए, इसलिए तो अभी रख रही हूँ यहीं। नहीं तो ठंडी का कपड़ा मैं ना पेटी में रखती हूँ, जो जिसको बस का हम लोग बोलते हैं, बस का, तो उसमें मैं रखती हूँ। तो फिर अभी मैं यहीं रख दे रही हूँ कि हो सकता है ठंडी आ ना जाए, इसलिए मैं अभी रख दे रही हूँ। उसके बाद जब जानूँगी इस ठंडी एकदम गायब हो गई, तो पूरे कपड़े मैं या तो बेड में रखती हूँ या तो फिर ऐसी जगह रखती हूँ ताकि वो जो रोज़ रोज़ ना खुलने वाली जगह हो वहाँ रखती हूँ। और क्योंकि डेली का कपड़ा इतना हो जाता है कि पूरी अलमारियाँ एकदम भरी हुई हैं, तो ये सब ठंडी का इसमें रखूँगी तो फिर पता ही नहीं कहाँ कैसे होगा। ये देखिए जो ऊपर है इसमें भी मैं कुछ कपड़े इसमें भी रखती हूँ, जो ऊपर बना है, क्योंकि इसको डेली नहीं खोलना होता। तो जो जैसे बच्चे का है ना छोटा छोटा कपड़ा, तो इसी में अक्सर रखती हूँ, जो ऊपर बने हुए हैं। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।